कुंभकर्ण की नींद सो जाती है जब महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, जब महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां होती हैं, जब इस देश में नरसंहार का आह्वान होता है, तब ये चुनी हुई सरकार और हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सन्न मार लेते हैं, जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह तो ऐसे सीन से गायब होते हैं जिसकी कोई खबर ही नहीं है। महात्मा गांधी को लेकर चल रही बयानबाजी पर फूटा सुप्रिया श्रीनेत का गुस्सा। अमित शाह और पीएम मोदी पर बोला सीधा हमला। महात्मा गांधी को गालियां देने वाले और गोडसे की जय जयकार करने वाले देशद्रोहियों को लेकर केंद्र सरकार भले ही चुप्पी साधे बैठी हो, लेकिन विपक्ष ऐसे मामलों में कोताही नहीं करता। उत्तराखंड से सामने आए मामले में ना तो पीएम ने उफ की, ना ही गृह मंत्री अमित शाह की ही जुबान खुल पाई। ऐसे में कांग्रेसी नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर लताड़ लगाई। जाहिर है राष्ट्रपिता की अगर इस तरह से खुलेआम बेइज्जती की जा रही हो तो इस पर सरकार को चाहिए कि वो फौरन कार्यवाही करे। लेकिन इस मामले को अब 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन मुजरिमों को अब तक कोई सजा नहीं मिली। ऐसे में सुप्रिया जी का ये कहना गलत नहीं है कि नेताओं के मुंह में दही जम गई है। मत है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार कुंभकर्ण की नींद सो जाती है जब महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, जब महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां होती हैं, जब इस देश में नरसंहार का आह्वान होता है, तब ये चुनी हुई सरकार और हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सन्न मार लेते हैं, जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह तो ऐसे सीन से गायब होते हैं जिसकी कोई खबर ही नहीं है। हमारे मंत्री लोग ऐसा मौन धारण करते हैं मानो वानप्रस्थ में जा रहे हो। सच बात यह है कि पोलराइजेशन का, सच बात यह है कि गांधी के हत्यारों के जय जयकार का, सच बात यह है कि औरतों के खिलाफ इतनी निम्न दर्जे की गंदी बातें इस देश में बोली जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रमाण दिख रहा है और इसका प्रमाण हर ओर दिख रहा है, लेकिन सरकार कदम नहीं उठाती है। आज नरसंहार का खुला आह्वान होता है, गांधी को खुली गालियां दी जाती हैं और सरकारें जो उत्तराखंड की सरकार है या केंद्र सरकार है, वो मुंह में दही जमा के बैठ जाती है। एक सवा महीने लगते हैं आपको कार्रवाई करने में, और कार्रवाई भी आप छोटे नुमाइंदे। सिर्फ एक बात लेकिन मैं इस मंच से जरूर कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का, हमारी लीडरशिप का, हम सब का पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, अगर आपका कोई भी अभियान, अगर आपका कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है। मुझे लगता है किसी भी अभियान में, किसी भी आयोजन में, किसी भी आंदोलन में लेश मात्र भी हिंसा की जगह नहीं है। मैं लोगों का रोष समझती हूँ और ये रोष समझना जरूरी है। ये युवा पीढ़ी है, इन लोगों ने पैसा दिया, इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए और इस आस्था से दिया कि नौकरी मिल जाएगी, और अब इनको बोला जा रहा है कि शायद नौकरी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, धांधलेबाजी। और ये 20 टाइम्स भरना था, भरा सिर्फ 7-8 बार गया है जितने पद थे। तो दिक्कत की बात यह है, मैं इनका रोष समझती हूँ, लेकिन इन युवाओं को इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ, और हमारे लीडर राहुल जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये गांधी का देश है, ये सत्य और अहिंसा से चलता है। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। ये समझना, ये जानना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय किसानों का आंदोलन है। शांतिपूर्ण आंदोलन था, अंततोगत्वा मोदी जी को अपना अभिमान, अपना हट छोड़कर घुटने टेकने पड़े, और उसी का नतीजा है कि उनको कानून वापस लेने पड़े। तो मैं सिर्फ यहाँ से एक ही अपील करना चाहती हूँ, कल रेल रोको आंदोलन 28 तारीख को आयोजित किया गया, हम इसको अपना समर्थन देते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अभियान, कोई भी आयोजन करना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये गांधी का देश है, गांधी के देश में हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सरकार से, जब आप बड़े बड़े जुमले करते हैं और जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप वादा खिलाफी सिर्फ देश के साथ नहीं, इस देश के युवाओं के साथ कर रहे हैं। हिंदुस्तान देश का, विश्व का सबसे युवा देश है, और युवाओं को सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, और उनके रोजगार को छोड़कर आप हर बात करने को तैयार हैं। आप क्या कहिएगा उन किसानों से जिन्होंने जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखा? आप क्या कहिएगा उन युवाओं से, हाड़ कांपती ठंड में अगर वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी को असुविधा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली और बिहार और उत्तर प्रदेश की सोती हुई सरकारों को जगाने के लिए रेल मंत्रालय में
प्राइवेटाइजेशन के नुमाइंदों को जगाने के लिए अगर वो बैठे हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। सरकार का काम है संवाद स्थापित करना, सरकार का काम लाठियां बरसाना, लहूलुहान करना, हॉस्टल में घुस घुस कर मारना, धमकाना कि अगर आप रेलवे ट्रैक पर मिलेंगे तो आप फिर किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये नहीं है। भाजपा सरकार पर सुप्रिया जी के इस जबरदस्त वार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।